हेलो दोस्तों, आप ही का यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में मैं एक और वीडियो के साथ आया हूं। इस बार मैं वर्ग 10वीं के विषय विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप चलिए मैं आपका विषय वस्तु स्टार्ट करता हूं। इससे पहले आप इस चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो इसे अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा बजा लें, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब जो सौर कुकर, जिसमें सूर्य से प्रकाश लेने के बाद जिस कुकर में खाना बनता है, तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। कहने का मतलब जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। चलिए दोस्तों, मैं दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलता हूं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ये जो बायोगैस होता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अवयव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, वो कौन होता है? वो कौन होता है? CH4। क्या होता है? CH4 होता है। नंबर 2, तीसरा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? देखिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं। तो कितने जूल के बराबर होते हैं? 3.6 10 का पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। यानी 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यानी जो विद्युत जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे करता है। जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जो कि आने वाला जो आपका क्लासमेट बैचमेट जो कि 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा के और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। फिर मैं आपका नंबर, चलिए मैं आपका फिर विषय वस्तु स्टार्ट करता हूँ। नंबर 5, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। ये जो बायां भाग का नियम है, बायां हाथ का जो नियम जो फ्लेमिंग दिया था, उसमें अंगूठा, ये जो अंगूठा होता है, किसको इसको अंगूठा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंगूठा। तो किसकी दिशा को संकेत करता है? यानी जो फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बायां हस्त नियम में कि अंगूठा किसको निर्देश करता है? तो किसको निर्देश करता है? फोर्स को। किसको? बल को। किसको? बल को निर्देश करता है। किसको? बल को। नंबर 6, 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम जो होते हैं वो कितने मीटर के बराबर होता है? 10 का पावर माइनस 10 मीटर। 10 का पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होते हैं। नंबर 7, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो हीलियम परमाणु होता है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के कितने परमाणु संख्या? 2। यानी एक ही सेल बनेगा तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। कितने? 2 होंगे। नंबर 8, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी होता है, पीरियडिक टेबल होता है, उसमें जो वर्ग 1 होता है, उसके तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। क्यों धातु कहलाते हैं? क्षार धातु की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। नंबर 9, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है? क्रियाशील तत्व है। कैसा तत्व है? क्रियाशील तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? क्रियाशील। नंबर 10, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? जो अष्टक का नियम दिया था उसके प्रतिपादक कौन थे? यानी इस नियम को किसने दिया था? तो डाल्टन ने, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अष्टक नियम को किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। किसने? डाल्टन। नंबर 11, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। यानी इसमें धातु और अधातु दोनों ही गुण पाए जाते हैं। कार्बन के कितने अपरूप? 2, कार्बन और हीरा। तो कार्बन क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। नंबर 13, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अल्कोहल में OH, एल्कोहल कहने का मतलब OH उसमें आएगा बॉन्ड। तो कहने का मतलब कि इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? C2H2OH। OH आया मतलब एल्कोहल है, और C2H2 यानी इथाइल एल्कोहल का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? C2H2OH। नंबर 13, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण? ये जो साग सब्जियां है, इसको कंपोस्ट जो हम बनाते हैं, कहने का मतलब जो खाद वगैरह के रूप में उपयोग करते हैं खेत में, तो इस जो विघटित करके जो क्रिया होती है वो कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्माक्षेपी। यानी साग सब्जी को जो विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का
उदाहरण है तो वह उष्मा क्षेपी। कहने का मतलब उसमें उष्मा का निकलता है, उसमें उष्मा हीट निकलता है। नंबर 14, एक आहार श्रृंखला में कम से कम कितने चरण होते हैं? जो एक आहार श्रृंखला होता है, कहने का मतलब आहार श्रृंखला बनता है, क्या बनता है? आहार श्रृंखला। उसमें कितने चरण होते हैं? 3। कितने? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 15, पुरुष में जीव संगठन होता है। जो पुरुष होता है उसमें जीन संगठन होते हैं। तो कितने क्या होते हैं? XY। ये जो महिला में क्या होते हैं? XX होते हैं। क्या होते हैं? XX। और पुरुष में क्या होते हैं? XY होते हैं। नंबर 16, मानव में गर्भ विधि का समय होता है। जो मानव होता है उसमें गर्भ विधि का समय कितने दिन का था? यानी जो समय अंतराल गर्भ विधि का होता है कितने दिन का होता है? 280 दिन। कितना दिन? 280 दिन होता है। 1-2 दिन बढ़ जाता है और घट जाता है, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जो होता है वो कितना दिन का होता है? 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन। हमेशा याद रखिएगा आप लोग। RNA का अर्थ क्या होता है? यानी RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको अम्ल का मतलब होता है एसिड। क्या होता है? एसिड। तो देखो R फॉर राइबो, N फॉर न्यूक्लिक और A फॉर एसिड यानी अम्ल। तो RNA का फुल फॉर्म यानी RNA का अर्थ क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नंबर 16, श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो श्वसन क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, साथ साथ लाइक और कमेंट भी करें, जो कि मैं ये मोटिवेट भी हो और मैं इस आप लोग के लिए और वीडियो बना पाऊँ। तो साथ साथ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए, जो कि आपका जो क्लास में जो 10वीं का एग्जाम देने वाला इस वीडियो से फ़ायदा उठाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए मैं विषय वस्तु फिर से स्टार्ट करता हूँ। नंबर 19, डर के समय किस हार्मोन का स्रावन अधिक होता है? जो आप लोग को डर लग रहा है, एक आप डर जाते हो, किसी चीज़ से डर जाते हो, तो उस टाइम में एक हार्मोन का स्रावन अधिक होने लगता है। वो कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन। क्या होता है? एड्रेनलिन। यानी डर के समय जो सबसे ज़्यादा अधिक जो हार्मोन का स्रावन होता है वो क्या है? एड्रेनलिन है। क्या है? एड्रेनलिन। नंबर 20, मनुष्य के रक्तदाब समान मान क्या? यानी जो मनुष्य का जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर जिसको आप लोग कहते हैं, उसका मान क्या होता है? वो कितना होता है? 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। तो वो समान है। ज़्यादा घटे या बढ़े तो समझिए कुछ न कुछ ब्लड प्रेशर हाई है ना तो लो है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मनुष्य का रक्तदाब 120/80 हो तो उस वक्त समान रहता है। नंबर 21, मनुष्य में वृक्क होते हैं। मनुष्य में जो किडनी, वृक्क किडनी का हिंदी होता है वृक्क। तो मनुष्य में किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर किसी का एक किडनी खराब होता है, एक किडनी पे जीवन जी सकता है, लेकिन दोनों किडनी का होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक किडनी खराब होता है तो वो निकाला जाता है, एक किडनी पर प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। लेकिन मनुष्य में किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? वृक्क 2 होते हैं। नंबर 22, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जो गंगा का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? कहने का मतलब जो Na2 जो निकलता है जलने के बाद, जो NO2 गैस निकलता है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, उसका रंग कैसा यानी कलर कैसा होता है? तो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा कलर। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। नंबर 24, सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। सिलिका क्या है? अधातु है। सिलिका क्या है? अधातु। इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि सिलिका क्या है, तो अधातु है। नंबर 25, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा रंग का होता है? जब सूर्य निकलता है यानी सूर्य उदय होता है, और जब अस्त होता है यानी सूरज डूबता है, तो उस टाइम में सूरज को आप देखोगे तो किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज किस कलर का होता है? किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। नंबर 26, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? जो कार्बन के जो अप्रूफ है ग्रेफाइट, वो विद्युत का क्या? कहने का मतलब ग्रेफाइट होकर विद्युत प्रवाह होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को जानने के लिए आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप मालूम चलेगा कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। कहने का मतलब उस होकर विद्युत का प्रवाह होता है। तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्या है?
ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। नंबर 27, गोलीय दर्पण में फोकसांतर। फोकसांतर कहने का मतलब फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। कहने का मतलब जब गोलीय दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन होता है, यानी फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध, F बराबर R/2 होता है। यानी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। यानी गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2। कहने का मतलब कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। नंबर 28, अवतल लेंस कहे जाते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस भी कहा जाता है, तो वो क्या करता है, प्रकाश का क्या करता है, फैलाता है। क्या करते, अपसारी लेंस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। हमेशा याद रखिएगा कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अब ये अपसारी लेंस कहते हैं। नंबर 29, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। जो लेंस होता है उसकी क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर इनवर्स होता है। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये हर एग्जाम में लगता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर इनवर्स। और प्रचलित मात्रक क्या है, डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर है। तो कहने का मतलब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर इनवर्स है। आज का वीडियो का आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि श्वेत रंग कितने रंगों के मिश्रण से बनता है। ये सूर्य किरण आती है वो श्वेत रंग के होते हैं, उसमें कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। यानी कहने का मतलब कि श्वेत रंग कितने रंगों के मिश्रण से होता है, 7 रंगों के मिश्रण से बनता। आज का वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। फिर मैं अगली वीडियो में आपको और मेरे चैनल पर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको विषय साइंस के मिल जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, साथ साथ शेयर भी करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।